हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके पहले का टॉपिक जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। एक साथ हम दो कैरेक्टर्स को लेके स्टडी करेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट जीन दैट डिफर इन टू ऑब्जर्व ट्रेट्स। वह इसके क्या होगा कि इसमें हम क्रॉस होता है टू डिफरेंट जीन के बीच में, जो कि दो डिफरेंट ट्रेट्स को दिखाते हैं। ट्रेट्स मतलब यहाँ पे कैरेक्टर हो गया, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करते हैं। तो अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो इसमें हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंसीडर करके इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कैसे किया जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंपेयर्ड। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। उसके बाद अगर एग्जाम्पल लिया जाए डिफरेंट कैरेक्टर्स का, तो हम यहाँ पे पी प्लांट का एग्जाम्पल लेंगे। पी प्लांट में हम एक तो सीड का शेप लेंगे और एक सीड का कलर लेंगे। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक सीड का शेप हो गया और दूसरा सीड का कलर हो गया। तो अब हम देखेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद किस टाइप के प्लांट्स हमें मिलेंगे। सबसे पहले जो पेरेंटल जनरेशन में प्लांट्स लेना है यहाँ पे, तो वो ऐसे प्लांट्स होने चाहिए जिनके राउंड एंड येलो सीड्स हो, और दूसरा ये होगा कि व्रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो कैपिटल आर कैपिटल वाई लिया है वो राउंड एंड येलो के लिए लिया है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई व्रिंकल एंड ग्रीन सीड्स के लिए लिया है। जब इनको हम क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे हमें गैमेट्स क्या क्या मिलेंगे। गैमेट्स में हमें मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर से कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जो कैपिटल से हम शो करते हैं लिख के, वो डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखाता है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए होता है। तो यहाँ पे हमें गैमेट्स मिल गए ये चारों। अब हम F1 जनरेशन में क्या करेंगे, इनको जब क्रॉस करवाया जाएगा तो F1 जनरेशन में हमें किस टाइप के सीड्स मिलेंगे वो देख लेते हैं। तो जो गैमेट्स हमें यहाँ पे मिले थे, हमने एक पुनेट स्क्वायर बनाया और वहाँ पे इनको हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग करवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आप सिंपली इन दोनों को देखिए और उसके बाद यहाँ पे हमें लिख देना है, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे फिर क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे चारों जगह हमें यही चीज़ मिल रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस F1 जनरेशन में अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो यहाँ पे जितने भी हमें मिलेंगे सीड्स वो कैसे होंगे, राउंड एंड येलो। क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, तो जब डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करने वाले यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है वो अगर शो होते हैं तो वहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देगा, और जो रिसेसिव कैरेक्टर्स है वो नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो फिनोटिपिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी सीड्स होंगे वो राउंड एंड येलो होंगे। तो F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे सीड्स जो मिले हैं वो राउंड एंड येलो मिले हैं। अब हमें क्या करना है, इनकी सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग करने के बाद यहाँ पे पेरेंट्स क्या हैं, तो यहाँ पे पेरेंट्स वही हैं जो कि हमें F1 जनरेशन में मिले हैं सीड्स। तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनसे हमें क्या क्या गैमेट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 4 गैमेट्स मिलेंगे दोनों तरफ, और चारों गैमेट्स में देख लेते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरफ भी यही गैमेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ये हमें सारे के सारे गैमेट्स मिल चुके हैं। अब F2 जनरेशन के लिए हम इन सारे गैमेट्स को क्या करवाएंगे, फ्यूज़। अगर ये सारे गैमेट्स फ्यूज़ होंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं।
तो जो भी गैमेट्स थे हमने यहाँ पे दोनों तरफ लिख लिए हैं उन्हें, और लिखने के बाद आपको सिंपली इन दोनों को देखना है और देखने के बाद यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। सबसे पहले जब हम आर लिख रहे हैं तो इधर से भी आर वाला ही लिखेंगे, उसके बाद वाई वाला। तो इस तरीके से आप सारे के सारे क्रॉस कर करके या फ्यूज़ कर करके जब आप लिख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो आप सारे चीज़ें जब लिख लेंगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो वो राउंड एंड येलो के लिए प्रेजेंट है। अगर कैपिटल आर और एक यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई भी प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो तो राउंड के लिए हो गया, और हमें पता है पहले ही कि अगर वाई कैपिटल प्रेजेंट है तो वो येलो को ही शो करेगा क्योंकि वाई यहाँ पे डोमिनेंट है। नेक्स्ट, जहाँ पे भी एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो वो सारे के सारे सीड्स राउंड एंड येलो ही होंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कैपिटल आर अगर प्रेजेंट है दो और स्मॉल वाई प्रेजेंट है तो कैपिटल आर तो हो गया यहाँ पे राउंड के लिए, और स्मॉल वाई जो कि हमने पहले ही लिया था, स्मॉल वाई था ग्रीन के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन। दूसरी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें इस चीज़ को, यहाँ पे है दोनों स्मॉल आर, तो स्मॉल आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्रिंकल्ड के लिए, और कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो कैपिटल वाई हमने लिया था येलो के लिए। तो यहाँ पे ये जो सीड होगा वो व्रिंकल्ड एंड येलो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें इस चीज़ की, यहाँ पे जो हमने ग्रीन कलर से लिखा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों स्मॉल आर है और दोनों स्मॉल वाई है। तो स्मॉल आर हमने लिया था व्रिंकल सीड के लिए और स्मॉल वाई था ग्रीन के लिए। तो यहाँ पे ये जो सीड है वो व्रिंकल्ड एंड ग्रीन होगा। बस आपको याद रखना है कि अगर कहीं पे कैपिटल आर प्रेजेंट और कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा जो कि हमने राउंड एंड येलो के लिए लिया था। अगर स्मॉल वाई प्रेजेंट है और कैपिटल आर प्रेजेंट है तो वो राउंड एंड जो वाई था वो हमने ग्रीन के लिए लिया था, तो वहाँ पे ग्रीन सीड होंगे, राउंड एंड ग्रीन सीड होंगे। तो ये चीज़ें याद रखनी है। और अगर आर यहाँ पे दोनों स्मॉल प्रेजेंट है तो व्रिंकल के लिए हो गया, और वाई एक कैपिटल रहे तो भी वो येलो के लिए ही होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं कि हमें कितने सीड्स राउंड एंड येलो मिले हैं और बाकी कितने कितने कौन से सीड्स मिले हैं। तो यहाँ पे जो राउंड एंड येलो सीड्स हैं वो अगर हम काउंट करेंगे तो 9 हैं, राउंड एंड ग्रीन 3 हैं, व्रिंकल्ड एंड येलो 3 और व्रिंकल्ड एंड ग्रीन 1। तो ये इसका फिनोटिपिक रेशियो हो गया। फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। फिनोटिपिक रेशियो मतलब क्या हो गया, जो आपको फिजिकली देखने में दिखाई दे रहा है, वो सीड आपको देखने में राउंड येलो या राउंड ग्रीन इस दिखाई देंगे। तो आप देखने के हिसाब से उसका फिनोटिपिक रेशियो लिखेंगे तो वो हो जाएगा 9:3:3:1। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1:2:1:4:2:1:4:1:1। तो याद रखिएगा फिनोटिपिक रेशियो जो कि हम फिजिकली किसी को देखते हैं एक्सटर्नली कैसे दिखता है उस चीज़ के हिसाब से लिखते हैं, और जीनोटिपिकली रेशियो हम लिखते हैं जो उनके अंदर जीन किस टाइप के प्रेजेंट है उसके हिसाब से लिखते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाना एग्जाम में बहुत बार आता है ये, और आपको पूरा पूरा इसी तरीके से बना के दिखाना होगा। तो उम्मीद है आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है और कि कैसे इसे हम पुनेट स्क्वायर बना के शो करते हैं, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में कैसे टाइप के हमें सीड्स मिलेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।